हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे एरोप्लेन्स के 25 ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में जिनको शायद आपने आज तक सुना नहीं होगा। अगर आप भी 25 ऐसे अमेजिंग फैक्ट को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1 पे है, हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख जहाज उड़ान भरते हैं। अभी तक केवल 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज में बैठ पाया है। इससे बस और ट्रेन की तरह हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यह अभी भी बहुत से लोगों के लिए सपना ही बना हुआ है। नंबर 2 पर है, तकनीक की इस दुनिया में जहाज खुद को उड़ाने में मतलब ऑटो पायलट में सक्षम है, बिना पायलट के। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कंट्रोल रूम में पायलट का होना जरूरी है। नंबर 3 पर है, हवाई जहाज में काम करने वाले क्रू मेंबर और पायलट सहित सभी को इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि फ्लाइट में अधिकतर बिजनेसमैन और वीआईपी पर्सन ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। नंबर 4 पर है, हवाई जहाज उड़ाने वाले दोनों कैप्टन को अलग अलग फूड सर्व किया जाता है, क्योंकि अगर किसी कारणवश प्लेन के एक कैप्टन की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा कैप्टन प्लेन संभाल सके। नंबर 5 पर है, जहाज में इमरजेंसी के समय जो ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है उनके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 6 पर है, हवाई जहाज का खाना बहुतों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है। इसलिए हवाई जहाज में मिलने वाले खाने में नमक भी ज़्यादा डाला जाता है। नंबर 7 पर है, हवाई जहाज में मरकरी यानी पारा ले जाना सख्त मना है, क्योंकि जहाज एल्यूमिनियम का बना होता है और पारा एल्यूमिनियम को नष्ट कर देता है। नंबर 8 पर है, हवाई यात्रा के समय लोग ज़्यादा गैस यानी फाट छोड़ते हैं, इसलिए जहाज़ों में बदबू कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9 पर है, नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर चले थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा था। नंबर 10 पर है, किसी हवाई जहाज दुर्घटना में किसी की मौत होगी इस बात की चांस 1.1 करोड़ लोगों में से एक की है, लेकिन कार एक्सीडेंट में मरने की चांस 5000 लोगों में से एक के हैं। इस दुनिया में हवाई जहाज को सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्टिंग माना गया है। प्लेन क्रैश होने की बहुत कम संभावना होती है। नंबर 11 पर है, आज तक की 80% हवाई जहाज दुर्घटना उड़ने के 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई है। सबसे बड़ी हवाई जहाज दुर्घटना 1977 में टेक ऑफ करते हुए हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की जानें गई थी। फैक्ट नंबर 12 पर है, यह मोस्ट अमेजिंग फैक्ट है। बात सन 1986 की है। एक वोयागर नामक जहाज ने पूरी दुनिया के चक्कर लगाया था, वो भी बिना उतरे और बिना दोबारा फ्यूल भरवाए। हर 5 में से एक आदमी को उड़ने से डर लगता है, उसे एवोफोबिया कहते हैं। नंबर 13 पर है, 1953 से पहले जहाज की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक दुर्घटना हुई तो इसके जिम्मेदार चौकोर खिड़कियों को माना गया। तब के बाद जहाज की खिड़कियों के किनारे गोल होने लगी, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज़्यादा विरोध नहीं करती और इससे जहाज पर आवश्यक दबाव नहीं पड़ता। नंबर 14 पर है, बात सन 1987 की है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख रुपए देकर हवाई जहाज का आजीवन पास बनवा लिया। 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से ज़्यादा उड़ान भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2008 में कंपनी ने हारकर उस आदमी के पास को रद्द करना पड़ा। नंबर 15 पर है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एरोप्लेन सफ़ेद रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफ़ेद रंग की वजह से प्लेन में आई हुई खराबी जैसे क्रैशेस, तेल का रिसना आदि आसानी से दिख जाता है। साथ ही सफ़ेद रंग गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है।
नंबर 16 पर है, हवाई जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता। साल में कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार तो आसमानी बिजली जहाज़ से टकरा ही जाती है। सन 1963 के बाद से आसमानी बिजली की वजह से कोई प्लेन दुर्घटना नहीं हुई है। ये सब इंजीनियरिंग का कमाल है। नंबर 17 पर है, हवाई जहाज़ के टायर में 200 psi प्रेशर की हवा भरी जाती है, जो कार के टायर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होती है। अगर हवाई जहाज़ 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़मीन पर उतरती है तो भी यह टायर उसे झेल लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हर लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 200 से 250 लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदल दिए जाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, बल्कि ये प्लेन पर डिपेंड करता है। हवाई जहाज़ के टायर बदलने के लिए भी कार की तरह जैक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 18 पर है, रात में लैंडिंग करते समय प्लेन की लाइट इसलिए डिम कर दी जाती है ताकि आपकी आंखों की पुतलियां दोबारा सही आकार में आ जाए, और यदि दुर्घटना हो जाए तो आप इमरजेंसी के समय अंधेरे में देखने में थोड़े सक्षम हो जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि हम लाइटों के सामने हैं और एकदम से अंधेरा हो जाए तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। धीरे धीरे हमारी आंखें कुछ देखने के लायक होती है। नंबर 21 पे है, हमेशा हवाई जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए, क्योंकि क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों की बचने की संभावना लगभग 40% ज़्यादा होती है। ब्लैक बॉक्स को भी पिछले हिस्से में रखा जाता है। नंबर 22 पे है, कई बार आसमान में सफ़ेद लाइनें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रॉकेट धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। दरअसल जब हवाई जहाज़ का इंजन ईंधन दहन के साथ अतिरिक्त भाप छोड़ता है तो यह भाप पंखों से बाहर निकलती है, और जब आसमान में ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो ये सफ़ेद लाइंस बनकर दिखने लगती है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे ठंड के मौसम में हम अपनी सांस को देख पाते हैं। नंबर 23 पर है, कई लोग कहते हैं कि हवाई जहाज़ में की गई टॉयलेट सीधे ज़मीन पर गिरती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हर हवाई जहाज़ में 200 गैलन का एक टैंक होता है, यहीं पर सारी टॉयलेट इकट्ठी होती है, और पिछले 3 सालों से तो सभी प्लेनों में वैक्यूम टॉयलेट होते हैं जो पानी और मल को अलग अलग कर देते हैं। ये टैंक हर एयरपोर्ट पर खुलता है और इसे खाली कर दिया जाता है। तो अब अगली बार आप किसी हवाई जहाज़ में सफ़र करें तो खुलकर हल्के होइए। नंबर 24 पर है, फ़ोन का एरोप्लेन काम आता है। जब आप हवाई जहाज़ में सफ़र करते हो तो फ़ोन को एरोप्लेन मोड में लगाने के लिए इसलिए क्योंकि हवाई जहाज़ पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए निर्देशों और रडार के सिग्नल पर निर्भर रहता है। ये सिग्नल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में भेजे जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही रहता है कि विमान में सफ़र करते समय या तो अपने फ़ोन को बिल्कुल बंद कर लें या फिर एरोप्लेन मोड पर लगा दें। नंबर 25 पर है, यदि उड़ते जहाज़ का दरवाज़ा खुल जाए तो क्या होगा। जब एक बार जहाज़ उड़ने लगता है तो कैबिन के अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। ये दबाव बाहर के दबाव की तुलना में बहुत अधिक होता है। विमान के दरवाजे भी इस दबाव को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे वो ना तो खुद खुले और ना किसी और से। विमान का दरवाज़ा पहले थोड़ा अंदर की तरफ खींचकर थोड़ा साइड में खिसकाकर फिर बाहर की तरफ खोला जाता है। इसलिए उड़ते जहाज़ का दरवाज़ा खुलना लगभग नामुमकिन है। बाई चांस अगर दरवाज़ा खुल भी जाता है तो यह सच है कि विमान में रखा सामान और उसमें बैठे लोग बाहर की तरफ उड़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब कैबिन के अंदर दबाव बहुत अधिक होगा और विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। सो गाइस, ये थे 25 ऐसे अमेजिंग फैक्ट जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।